अच्छा देखिए, इस बीच कांग्रेस पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वहां पहुंच रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। किसी भी वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो सकती है और इसमें कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त जो बेंगलुरु से आ रही हैं, जहां पर आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिख रहे हैं। कांग्रेस के कर्नाटक कांग्रेस जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, कर्नाटक का प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है। ये विजुअल हम दिखाते रहेंगे अलका जी। लेकिन मैं जो पूछ रहा था, जनाधार और जनादेश, जनादेश आपके पास है लेकिन बीजेपी का जनाधार खिसका नहीं है, ये तो आप मानेंगी? देखिए, अगर आप कहेंगे 224 में से 64 पे सिमट गई है, फिर भी जनाधार नहीं है। और वोट परसेंटेज की बात करेंगे, 1989 से 2023 में अगर आप देखेंगे, कांग्रेस को अधिक, हमेशा सबसे अधिक वोट मिला है, जो दिखाता है कि कर्नाटका एक सेक्युलर स्टेट है। और जो भाजपा की कट्टर विचारधारा वाले लोग हैं वो देश भर में है, पर उनकी हार हिमाचल के बाद, सबसे ज्यादा हिंदू वोटर है 99% हिमाचल में, है ना। और ये अपने आप को हिंदुओं का मसीहा बताते हैं और हमेशा इस तरह की वो हरकतें करते हैं कि अल्पसंख्यकों। आप कह रहे हैं कि सांप्रदायिक मुद्दों को उठा लिया बीजेपी ने, इसलिए बीजेपी की हार हुई। बिल्कुल। क्या ये भी एक फैक्टर है? जल्दी से, क्योंकि अभी कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, मैं वो दिखाऊंगा, लेकिन पहले जल्दी से मैं फैक्टर दिखा देता हूं कुछ और। अलका जी आ रहा हूं पीसीआर, जल्दी। वो जो अभी हमने जो फैक्टर दिखाए हैं, अब इसमें कुछ और फैक्टर जो कांग्रेस की जीत से और बीजेपी की हार से जुड़ते हैं, वो आपके सामने रखते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी क्या कहने वाली है। जल्दी से यहां पर दिखाते हैं आपको। एक तो कांग्रेस पार्टी के कैंपेन को लेकर अब बड़ा एनालिसिस हो रहा है। जिस तरह से उन्होंने कैंपेन चलाया, क्या वो बीजेपी से अच्छा कैंपेन था? हमारे डेटा मुशाए कह रहे हैं जो जीत हार के जो 9 फैक्टर हैं, वो यहां पर जो अभी हमने 3 फैक्टर दिखाए, उसके आगे के फैक्टर हम आपको दिखाते हैं। जीत हार के फैक्टरों में अब कांग्रेस पार्टी का कैंपेन बीजेपी स्टाइल में चला। यह बड़ी अच्छी एक यहां पर व्याख्या हो रही है। जल्दी से इस बारे में भी बात करनी होगी, लेकिन पहले कांग्रेस का कैंपेन बेहतर था। कांग्रेस की 5 गारंटीज ने प्रभाव छोड़ा। जो उन्होंने 5 गारंटीज महिलाओं को, बेरोजगारों को, वहां पर जिस तरह से गारंटी दी, उन्होंने 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की। जो उनके नेता हैं सिद्धारमैया, उनकी लोकप्रिय छवि का असर भी यहां पर दिखता है कांग्रेस की जीत में। इसके अलावा और क्या है, डीके शिव कुमार के मैनेजमेंट का प्रभाव भी रहा। वही कह रहे हैं ना, कांग्रेस का कैंपेन बड़ा अच्छा रहा इस बार। खड़गे को अध्यक्ष बनाए जाने से दलित वोटों का फायदा भी मिलता दिखा है यहां पर कांग्रेस को। इसके अलावा घोषणा पत्र की बात कर लेते हैं। कांग्रेस की 5 गारंटी गरीब तबके को पसंद आई, यह कहा जा रहा है और कहीं ना कहीं वो असर पड़ा है। कांग्रेस लोगों तक सीधे फायदे का संदेश पहुंचाने में कामयाब रही है। और इसके अलावा कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद बीजेपी का जो समान नागरिक संहिता का कार्ड था, वो नहीं चला है। अगर चलता तो शायद नतीजे कुछ और होते। वोटर से कनेक्ट करने में बीजेपी कामयाब साबित नहीं हो पाई है, यह भी एक है। अब एक और देख लीजिए, बीएस येदियुरप्पा जो कि ट्रम्प कार्ड माने जा रहे थे एक बार फिर से बीजेपी के लिए, उनके गृह जिले शिमोगा में बीजेपी की करारी हार हुई है। वो कैसे हुई है, वो नंबर्स हम दिखाएंगे। इसके अलावा अगला जो यहां पर पॉइंट आता है, 2018 में 6 सीटें थी शिमोगा में, जहां से बीएस येदियुरप्पा आते हैं। 2023 में 3 सीटें रह गई। 3 सीटें यहां पर बीजेपी लूज कर रही है। और इसके अलावा येदियुरप्पा का सही इस्तेमाल बीजेपी नहीं कर पाई। मैं अब जल्दी से प्रेम शुक्ला जी आपके पास आता हूं। प्रेम शुक्ला जी, आपके जो बड़े नेता हैं, एक तो यह बात है कि आप लोगों ने पहले 2019 में बीएस येदियुरप्पा की जगह बोम्मई को आप लेकर आए और बसवराज बोम्मई को लेकर आए तो वो मास लीडर नहीं माने जा रहे थे। चुनाव आते आते आपको फिर से बीएस येदियुरप्पा पर अपना भरोसा दिखाना पड़ा। लेकिन क्या वो भी अब अपना चार्म खो रहे हैं कांग्रेस कर्नाटक में, और बीएस येदियुरप्पा से जो उम्मीदें थी आपको वो पूरी नहीं हो पाई? देखिए, येदियुरप्पा जी कर्नाटक के शीर्षतम नेताओं में से एक हैं। उनका बहुत प्रभाव है और उस प्रभाव का हमको हमेशा लाभ मिलता रहा है। 1999 से लेकर 2023 तक जो भारतीय जनता पार्टी 15% से लोकसभा चुनाव में 51% तक पहुंची और विधानसभा चुनाव में आज भी हम 36% के आसपास हैं। तो ऐसे में जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ कर्नाटक की जनता, वो उसको सीटों पे कन्वर्ट करने में उनको बेहतर सफलता मिली है, ये भी एक सत्य है। सर, अपने गृह जिले में वो बड़ी हमारे तमाम जब कोई येदियुरप्पा जी के गृह जिले में हर्षवर्धन जी जो अब मैं मानता हूं आप प्रवक्ता हैं, आप डिफेंड करेंगे, लेकिन जो राइटिंग ऑन द वॉल है, बीएस येदियुरप्पा अपने गृह जिले में हर्षवर्धन जी सीटें नहीं बचा पाए। 6 में से 3 हो गई है वहां बीजेपी की। देखिए, इस बात को बहुत आसान तरीके से समझा जा सकता है। कितना भी बड़ा नेता हो, जब वो इन कमांड नहीं होता है तो
तो उसके साथ जुड़े हुए समर्थक उस तरह से नहीं आते हैं। वो जोश, वो उत्साह, वो एग्रेशन, आक्रामकता जो होती है वो नहीं आती है। और जो सबसे बड़ी बात होती है कि जब वो नेता अपनी जो प्लानिंग करता है तो पहले वो प्लानिंग येदियुरप्पा जी मैं एक बड़ी खबर दिखाना चाहता हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं।